हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, आप अपनी क्लास को कैसे मैनेज करते हो। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर है ना क्या करती है, लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, और सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन उसका चल पाए, यानी कि वो जो पढ़ा रही है, जो वो समझाना चाहती है, सिखाना चाहती हैं, वो बच्चे आराम से समझ भी जाए और बहुत अच्छे से क्लास चल पाए। ठीक है, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। तो 3 टाइप के क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकते हैं। एक होता है अथॉरिटेरियन, एक होता है अथॉरिटेटिव और एक होता है परमिसिव। ठीक है, एक एक करके अब हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अथॉरिटेरियन, सत्तावादी जिनको हम हिंदी में बुलाते हैं। तो यहाँ पे है ना टीचर सब कुछ कंट्रोल करता है, यानी कि टीचर जो आपने देखा ना, आपने अपनी लाइफ में ऐसे टीचर्स आपको भी याद होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको रहता है कि उनकी क्लास है ना सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चलेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा वहाँ पे। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि पनिशमेंट और डर पे बेस्ड होती है ये क्लास, यानी कि है ना टीचर यहाँ पे बच्चों को इतना डराता है कि बच्चों को रहता है कि अगर उन सर की क्लास में एक वर्ड भी बोल दिया या उन मैम की क्लास में एक वर्ड भी बोल दिया तो हमें बहुत मार पड़ सकती है, बहुत डांट पड़ सकती है। ठीक है, तो फियर की बेसिस पे चलती है। ठीक है, अथॉरिटेरियन है, सत्ता मानते हैं ना, अपने आप को सत्तावादी मानते हैं, तो उनको लगता है कि इन्हीं की चलेगी सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर इस क्लास में दिया जाता है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये अपने स्टूडेंट्स से ना, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। इस वजह से क्या है, पनिशमेंट बेस्ड है और कोई सिंपैथी ये बच्चों की तरफ नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इनका रहता है आपको ये चीज़ सीखनी है तो सीखनी है। ठीक है, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, अथॉरिटेरियन क्लासरूम बुलाते हैं इसको हम, जहाँ पे ना सब कुछ टीचर कंट्रोल करेगी, बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ टीचर के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। उसके बाद आती है अथॉरिटेटिव, जिनको हम आधिकारिक बुलाते हैं। ठीक है, तो ये अपना अधिकार समझते हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनकी भी, लेकिन यहाँ पे ना लव एंड वार्मथ होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको है ना प्यार मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, वो आप टीचर का बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ही अच्छा होगा। वार्मथ का मतलब होता है जब आप किसी के घर जाते हो ना, और एक होता है उन्होंने आपको ना बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ठीक है, आपके आने पे बहुत खुशी जाहिर की, तो इसको हम बोलते हैं वार्मथ। ठीक है, उसके बाद है ना क्लियर रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना बच्चों को पार्ट लिए, मतलब बच्चे पार्ट लेंगे किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यानी कि है ना बच्चों को है ना फ्रीडम मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलेगा लेकिन फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट पे बेस नहीं होती है क्लास। वो ना पनिशमेंट को नहीं मानते, उनका मानता है कि आप है ना क्लियर एक्सपेक्टेशन बच्चों को अगर अपनी बता दोगे, सेल्फ डिसिप्लिन उनको सिखा दोगे, तो वो कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं रहोगे कि हमें उन्हें डांटना पड़े, मारना पड़े। ठीक है, तो और यहाँ पे ना बच्चों को वार्मथ मिल रहा होता है, लव मिल रहा होता है, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अथॉरिटेरियन क्लास को देखेंगे ना, वहाँ पे है ना बच्चों को बिल्कुल वार्मथ नहीं मिलेगा। ठीक है, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई डिसीजन नहीं होगा, जो टीचर ने डिसाइड किया वही फाइनलाइज्ड है। उसके बाद आता है परमिसिव। ठीक है, इनको हम अनुज्ञाप्रद बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं। ठीक है, ये ऐसी क्लास है, अगर आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, जैसे आमिर खान की क्लास है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही कम रूल्स रखते हैं। उनको लगता है बच्चों को है ना फ्रीडम देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ठीक है, उनको स्वतंत्रता अगर आप दोगे तो वो है ना सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लीनियंट बिहेवियर इनका रहता है। और मोस्टली है ना इसको हम प्री प्राइमरी में यूज़ करते हैं। अब देखो, प्री प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको बहुत स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा डांटोगे, मारोगे, तो उनके अंदर है ना फियर बैठ जाएगा, और वो भी पूरी लाइफ के लिए फियर बैठ जाएगा। हो सकता है कि वो स्कूल ही नहीं आना चाहे। ठीक है, तो मोस्टली हम प्री प्राइमरी में क्या करते हैं, बच्चे अगर घूम रहे हैं तो उन्हें घूमने भी देते हैं, अगर वो शोर कर रहे हैं हम उन्हें शोर भी मचाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चा अपनी ऑटोनॉमी में, अपनी फ्रीडम में भी बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, तो परमिसिव क्लासरूम हम उनको बुलाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, बहुत ही कम रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, लेकिन बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन फिर भी सीख जाता है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।